बद्री विशाल मंदिर में महिलाओं की बैठक आहूत। व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जो मातृशक्ति करुणामय मन और भाव आपका वो शायद आपके बिना कोई उत्सव संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं अलग अलग समूह, अलग अलग समाज, अगर आप चाहते हैं मेरे समाज की यात्रा बना के हम निकालें, ट्रैक्टर ट्रॉली हम आपको दे देंगे, साथ में डीजे देंगे, आप उसको सजवा लो, जगन्नाथ जी की किसी भी लीला के सजवा लो। वो व्यवस्था आप देख लो, मदन राजोरा जी, आतू बाबा ये लोग करते हैं, वो कर लो। आप लोग चाहते हैं हमारी समाज की महिलाएं अलग से डांस करेंगी, यहाँ से छोटे कृष्ण उसमें भगवान कोई महिला कृष्ण ग्रुप में आ जाए, गोपी आ जाए और डांस करते हुए चले। कोई चाहता है कृष्ण किसी लीलाओं के साथ शामिल हो सकते, कोई चाहता है हम भजन मंडली हम खुद भजन गाएंगे। बद्री विशाल मंदिर में शनिवार शाम को जगन्नाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर महिला मंडल के पदाधिकारियों और सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी भव्य जगन्नाथ यात्रा को सफल बनाने की रूपरेखा तैयार की गई और महिलाओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। आप 4-5 दिन में हमको तय कर दो, कोई भी सामाजिक समूह, जो भी समूह हो, कोई जैसा आप लोग जब कोई ट्रैक्टर ट्रॉली उसको हमारी मंडी का लगा कर हम झांकी सजा करते हैं, हम आपको ट्रैक्टर ट्रॉली दे देंगे। इसका कुछ नया कर, सबकी भूमिका उसमें दिखना चाहिए, इसका प्रयास करते हैं। मेरा आप सबसे जैसे समाज के रहते हैं, अगर आपको समाज को मिल के कुछ अलग प्रसाद बनवा के और वहाँ स्वागत जैसे करते हैं, उसमें वहाँ भोग लगवा के और फिर वहाँ बढ़ सकते हैं। एक बात और बता रहा हूँ, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात दीदी, सबसे महत्वपूर्ण अपनी दीदी, हम आपको कार्ड देंगे बहुत जल्दी, शायद 1-2 दिन में, जिससे आप जाना तो अलग से यात्रा करना सभी के साथ आप देंगे, सब भाव रहेगा कि मुझे इसमें बुलाया गया है। वो कार्ड को या तो हम पिन लगाने की व्यवस्था करेंगे ना, उसको लेने पहनने की डोरी वाली, आप 50 कार्ड अपनी महिला मंडलों को दो, ये 50 आपका आमंत्रण पत्र है। उनको ऐसा लगेगा कि यार मुझे इन्विटेशन मिला, मुझे निमंत्रण मिला है। इसके लिए हम आपको जितने कार्ड चाहिए 50, 25, 75 को उनसे बोलना कि भैया हमारे मोहल्ले में जा रहे हैं, आप वो कार्ड उसको देगा कि यार मुझे बुलाया गया, इस कार्ड को पिन कर करके आप डोरी डाल कर लगा कर जाऊँगा, तो उसमें उनकी भूमिका भागीदारी लगी। उससे क्या होगा, अगली बार अपन उसको और चिन्हित करके उन लोगों तक और पहुँचने का प्रयास करेंगे। मुझे इस तरह 2 वर्षों की तरह इस बार भी बड़े आनंद और उत्सव का दिन आने वाला है। 19 जुलाई 2026 को भगवान जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा जी और बलदाऊ भैया हमारे बीच पहुंचने वाले। एक भव्य और आनंदमयी रथ यात्रा नागदा नगर से निकलने वाली है, जो स्थानीय कृषि उपज मंडी से दोपहर 2 बजे प्रारंभ होगी, जो महात्मा गांधी मार्ग, कन्याशाला चौराहे, जवाहर मार्ग, पुराने बस स्टैंड होते हुए महत्वपूर्ण रोड होते हुए ज्योतिषी गार्डन में भोजन प्रसादी के साथ जहाँ पर उसका समापन होगा। सभी भक्तों के लिए वहाँ आरती के बाद भोजन प्रसादी की व्यवस्था, हम सब भक्त लोग भगवान का प्रसाद साथ में ग्रहण करेंगे। उसी तारतम्य में आज नागदा का सर्व समाज, नागदा का सर्व महिला मंडल, जो किसी भी समाज से हो सकता है, किसी ग्रुप से हो सकता है, आज सबको आमंत्रित किया गया। चूँकि बरसात का समय हो गया था, बरसात ज़्यादा हुई थी, फिर भी हमारे अलग अलग क्षेत्रों से महिला हमारे बीच पहुँची है। सबका प्रयास है कि जगन्नाथ यात्रा इस बार नागदा में बहुत भव्य निकले, भव्यता के साथ निकले, समाज के प्रत्येक वर्गों की इसमें भूमिका हो। और महिलाओं से हमने इसलिए निवेदन किया कि मातृशक्ति के बिना, क्योंकि ममता मई जो करुणामयी जो महिलाओं का दिल, मन और जो आत्मीयता है, उसके बिना किसी भी उत्सव का मज़ा हम ले ही नहीं सकते, उसका आनंद आ ही नहीं सकता। इसके लिए हम सब ने मातृशक्ति से निवेदन करा और उनके भाव को देख के, उनके उत्साह को देखकर लगता है कि इस बार नागदा की जगन्नाथ यात्रा बहुत भव्य होगी। मेरा संपूर्ण नगरवासियों से, सभी समाज सेवियों से, सभी समाज के लोगों से आग्रह निवेदन है, बड़ा सौभाग्य का दिन है। जिस पुरी में हम भगवान का रथ को देखने के लिए ललालित रहते हैं, हमको भगवान का रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त होगा, हमको भगवान जगन्नाथ जी को छूने का सौभाग्य प्राप्त होगा, उनको भोग लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, हम अपने मन भाव से न कुछ अर्पित करें, वो हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान, हम प्रयास करें एक दिन पहले नागदा पहुंच जाएं, वो जहाँ भी पहुँचें उसकी सूचना दे दी जाएगी। भगवान की आरती में सम्मिलित हो, भगवान की मंगला आरती में सम्मिलित हो, ये सब सौभाग्य का दिन हमें मिलने वाला है। हम सब इसके सौभाग्यशाली बने, लाभार्थी बने, सहयोगी बने और इस पुण्य काम में हम सबका सहयोग बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तीर्थ नगरी बद्रीनाथ धाम में आयोजित 10 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर लौटे श्रद्धालुओं का शनिवार सुबह नागदा रेलवे स्टेशन पर भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। ग्रेसिम द्वारा बिरला हाउस परिसर में 3 दिवसीय वरुण यज्ञ आयोजित। जीवनदायिनी चंबल को चुनरी अर्पण कर पूर्णाहुति के साथ
आयोजन हुआ संपन्न। ग्रेसिम द्वारा बिरला हाउस परिसर में चंबल तट स्थित 3 दिवसीय वरुण यज्ञ का आयोजन सोमनाथ गुजरात के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर विक्रांत पाठक व उनके साधकों के सानिध्य में संपन्न हुआ। संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी कमल सेठी ने बताया कि 30 जून से 2 जुलाई तक चले वरुण यज्ञ का समापन गुरुवार को विधिवत पूजा अर्चना, हवन व पूर्णाहुति के साथ हुआ। कार्यक्रम में इकाई प्रमुख शांतनु कुलकर्णी, श्रीमती पल्लवी कुलकर्णी, मानव संसाधन प्रबंधन प्रमुख सुधीर कुमार सिंह, श्रीमती सुमन सिंह ने त्रिदिवसीय संपूर्ण आयोजन में पूजा अर्चना की। यज्ञ के अंतिम दिन यूनिट हेड कुलकर्णी और HR हेड सिंह ने चंबल तट पर नदी के बहते प्रवाह में चुनरी अर्पित की। उसके बाद पूर्णाहुति और महाआरती संपन्न हुई।